जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन में कथा पूर्ण हुई और राजा परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भागवत में इतनी शक्ति है कि केवल 7 दिन श्रवण करने मात्र से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। तो महाराज ऋषिगण कहने लगे कि हो सकता है कि देख लो करके। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, अपने ही लोक में एक तराजू बांधा। उस तराजू के एक पल्ले पर दुनिया भर के वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ रख दिए और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत, केवल श्रीमद् भागवत का शास्त्र रखा, ग्रंथ रखा। और क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि अपने गौरव से वो श्रीमद् भागवत शास्त्र भारी हो गई और सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए। सारे ऋषिगण इस चिंता में पड़ गए, अरे इतनी शक्ति भागवत में। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि कलयुग में जो भी श्रीमद् भागवत की शरण में जाता है या एक क्षण के लिए कोई श्रवण करता है या वाचन करता है, वो तत्काल मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। और अगर कोई सप्ताह विधि से सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाकर 7 दिन विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है तो वो भक्ति भी, साथ में मोक्ष और साथ में भक्ति, उसको महाराज 2-2 बोनस मिलते हैं, 2-2 प्रॉफिट, भक्ति भी है और मोक्ष भी है, 2 चीजें प्राप्त होती हैं। फिर बताते हैं सूत जी कि पूर्व काल में श्री सनकादियों ने, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, जो 4 हमारे कुमार हैं और भगवान के प्रथम अवतार कहे गए हैं, उन्होंने सप्ताह विधि श्रवण नारद जी को श्रवण कराया था। सौनकादि ऋषि एक प्रश्न करते हैं कि महाराज नारद जी की सप्ताह विधि में कैसे रुचि हो गई? वो तो महाराज संत आदमी, सन्यासी आदमी, और उन्होंने 7 दिन रहकर कैसे कथा श्रवण कर ली? वो तो महाराज विचरण करने वाले हैं, 2 घड़ी से ज्यादा एक किसी के घर पे टिकते नहीं है, तो वो 7 दिन किसी के यहाँ बैठकर और भागवत की श्रवण कर लिया कैसे? तब महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, विशालापुरी में, बद्री विशाल में महाराज सनक, सनंदन, सनातन, यह 4 कुमार विचरण कर रहे थे। उधर उन्होंने नारद जी को देखा और अब ये 4 कुमार तो महाराज भगवान के सत्संगी हैं, भगवान का नाम श्रवण करने वाले हैं और कीर्तन करने वाले हैं। उन्होंने जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज तो ऐसे नारद जैसे महात्मा मिले हैं, सत्संग करने में अलग ही आनंद आएगा। और जब महाराज नारद जी के पास गए तो क्या देखते हैं कि बड़े ही टेंशन में है नारद जी, बड़ी चिंता में। ऐसी चिंता है कि महाराज किसी व्यक्ति का बीच रास्ते से कोई धन लूट के चला गया, ऐसी चिंता में नारद जी। जो नारद जैसे महात्मा चिंता मुक्त और भगवान का नाम श्रवण करते सदा आनंद में रहते हैं, वो आज बड़ी चिंता में। यह देखकर सनकादियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछते हैं नारद जी से, क्या पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हैं? दूसरे कुमार पूछते हैं कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको क्या चिंता सता रही है, ऐसी क्या टेंशन है आपको? तीसरे कुमार पूछते हैं कि त्वरितं गम्यते कुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी टेंशन में, इतनी चिंता में बड़बड़ करते हुए कहाँ जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते? चौथे कुमार पूछते हैं कि कुतश्चागमनं तव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं आप जो इतने टेंशन में हैं? आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है महाराज कि इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाता है, सर्वनाश हो जाता है, वैसा आपका चेहरा लग रहा है, अपनी चिंता का कारण बताइए। तब नारद जी प्रणाम करते हुए कहते हैं अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज भगवान आपको क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर मन में एक विचार आया कि चलो तीर्थों का भ्रमण करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन जी जाते हैं, वृंदावन जी जाते हैं।
कहाँ गए कि महाराज पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और सेतु बंधनम रामेश्वर गए, लेकिन कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिली, कहीं पर भी चैन नहीं मिला। कहते हैं कि इस कलयुग ने बड़ा ही सर्वनाश कर दिया है, कहीं पूरी पृथ्वी पर शांति नहीं है। कलयुग के लक्षण बताए, क्या लक्षण बताए कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, महाराज आपको क्या बताऊं, ये पृथ्वी तो अब छूने योग्य क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। इस कलयुग ने ऐसा अपना प्रभाव डाला है कि यहाँ ना तो कोई सत्य बोलने वाला है, ना तप करने वाला है, ना कोई पवित्रता से रह रहा है। क्या कर रहे हैं कि महाराज उदरम भरड़ो जीवावरा का कूट भाषड़ा, केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। दूसरा का पेट काट देंगे लेकिन अपना पेट पालना चाहिए। इतने असत्य भाषी हो गए हैं लोग, दुराचारी हो गए हैं। और कहा तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपते नांचकल्कनम। कहा तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक, घरों में केवल स्त्रियों का राज्य हो गया है। और क्या कि तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायका, जो साले साहब है महाराज मायके से बुद्धि देने आते हैं ससुराल में अपनी बहन के घर, माता पिता को कोई पूछ नहीं रहा। कन्या विक्रय लोभाद, यानी कन्याओं का क्रय और विक्रय कर रहे हैं, कन्याओं का विवाह नहीं कर रहे हैं, कन्या बेच रहे हैं महाराज। और दंपति नाम चकलकनम, यानी दंपति जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बहुत झगड़े हो रहे हैं। ये सब कलयुग के लक्षण है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं आपको, सब भागवत में लिखा है। यह कलयुग के लक्षण बतलाए और कहा कि आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा, हर जगह यवनों का राज्य हो गया। जब कलयुग प्रारंभ हुआ था तब ही नारद जी और शनकादियों की भेंट हुई थी और उन्होंने पहले ही महाराज देख लिया था कि आगे कलयुग में क्या होने वाला है। कहा आश्रमा यवनई रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा, जो हिंदू धर्म के जो सनातनियों के जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, उन सब पर यवनों का राज्य हो गया। दुराचारी यवन, यवन महाराज किसे कहा, यवन आजकल मतलब जिसे हम मुसलमान कहते हैं उसको यवन कहा, यवनों का राज्य हो गया। आपने देखा पूर्व काल में औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए, यह सब भागवत में पहले ही वर्णन हो चुका है। इस प्रकार जब महाराज कलयुग के लक्षण बता ही रहे थे, फिर कहा कि मैं दुनिया भर के तीर्थों को श्रवण करते करते, दर्शन करते करते, परिक्रमा लगाते लगाते जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैं कहाँ गया कि एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा वृद्धौ दौ पतितो पार्श्वे निश्वसंतावचैतनौ। मैं भगवान श्री कृष्ण की उस लीला क्षेत्र में गया जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे। यमुना के तट पर जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया यानी अवतार लिया और अपनी लीलाएं की, मैं वहां गया और मैंने वहां पर भी एक विचित्र घटना देखी। क्या कि एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी स्त्री नव युवती वहां पर विराजमान है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़े लोग अवचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं और आसपास कई सारी स्त्रियां हैं, वे उस स्त्री पर पंखा डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं। तो महाराज नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी थोड़ा पास में गए और जब पास में गए तो वो नव युवती उठकर खड़ी होती है और नारद जी को प्रणाम करती हुई कहती है, क्या कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। और साधु संतों का दर्शन तो सारे पापों का नाश करने वाला है। जब बड़े भाग्य उत्पन्न होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर आप जैसे साधु संतों का दर्शन प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है। तब नारद जी कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो भक्ति महारानी कह रही है, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ और यह जो दोनों पुरुष आपके सामने
अवचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और आप इतनी सारी स्त्रियों को देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार मेरी सेवा में लगी हुई हैं। फिर अपना और परिचय देती है, क्या देती है भक्ति कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, यानी मेरा जन्म द्रविड़ देश में, कर्नाटक में हुआ है, दक्षिण भाग में हुआ है। और कर्नाटक से जब मैं और ऊपर के क्षेत्र में आने लगी तो मेरी वृद्धि होने लगी, यानी मेरा प्रभाव बढ़ने लगा। फिर कहा कि क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मैं कुछ महाराष्ट्र में भी पली बड़ी। और जब मैं गुजरात आई तो महाराज गुजरात में आने के बाद मैं जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई, गुर्जरे जीर्णतां गता, और मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। अब महाराज इसका अर्थ क्या है? गुजरात में तो बड़े मंदिर हैं, सोमनाथ जी का मंदिर है, द्वारिकानाथ जी का मंदिर है, फिर वहां पर भक्ति क्यों जर्जर हो गई? इसका अर्थ क्या है? तो विद्वान जन जब इसका अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, इस शरीर को, इस पांच भौतिक शरीर को ही द्रविड़ देश कहा। इस द्रविड़ देश में भगवान की कथा उत्पन्न होती है, यानी भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। और इसकी भक्ति की वृद्धि कब होती है कि वृद्धिम कर्णाटके गता, जब इस द्रविड़ देश रूपी शरीर से भगवान की कथा कर्ण रूपी आटकों से अंदर जाती है, तब भक्ति का प्रभाव बढ़ता है, यानी भक्ति बड़ी होती है। उसके बाद क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, जब भगवान का नाम, भगवान की कथा इस शरीर में आती है तो कहाँ जाती है कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किसे कहा? जो हमारा हृदय है, इसे ही शरीर में महाराष्ट्र का। और हृदय में जाने के बाद यह फैल जाती है, और फैल जाने के बाद गुर्जरे जीर्णतां गता। गुर्जरी का अर्थ क्या है कि महाराज जो रात भगवान का नाम लिए बिना गुजर जाए उसको कहा गुजरात। और जो भी रात, जो भी दिन भगवान का नाम लिए बिना गुजर जाए, समझो आपकी भक्ति वृद्ध हो गई। यह विद्वानों ने इस श्लोक का अर्थ किया है। महाराज भक्ति ने अपना परिचय दिया, नारद जी समझ गए कि तुम भक्ति हो, फिर भी इतनी चिंता में हो। तो कहते हैं कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। अरे आप पहले ये देखिए, मैं नव युवती और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध, ऐसा संयोग कहाँ देखा है आपने? जबकि पुत्रों को युवा होना चाहिए और मुझे वृद्ध। आप मेरी चिंता का निवारण करिए। महाराज नारद जी ने ध्यान किया और ध्यान करके देखने लगे कि क्या कष्ट है, किसके कारण यह चीज हो रही है। तो जब उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति को बताते हैं कि भक्ति, यह जो तुम्हारी अवस्था हुई है ये केवल कलयुग के कारण हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? अरे कलयुग आ जाता, जब आया था तो राजा परीक्षित उसको मार देते, क्यों छोड़ दिया कलयुग को? और भगवान श्री कृष्ण हर कड़ में विराजमान होकर भी इस कष्ट को कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आप बताइए नारद जी। भक्ति ने दो प्रश्न किए, तब नारद जी उत्तर देते हैं कि यह जो कलयुग है इसको इसलिए छोड़ दिया कि महाराज ये सारे साधनों से तो विरक्त है, लेकिन एक साधन से युक्त है। क्या? कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग की एक ही क्वालिटी है, क्या? बाकी सब तो महाराज ये सर्व साधन बाद का है, इसमें और कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन केवल एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि यह वो फल हमें प्रदान करता है जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से फल मिलता था। और त्रेता युग आया तो महाराज यज्ञ करने लगे, 100 हजारों यज्ञ करने लगे, तब वो फल प्राप्त होने लगा। द्वापर युग आया तो महाराज दान पुण्य करने लगे, तब वो फल प्राप्त होने लगा।
और कलयुग जब आया तो क्या हुआ कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही फल जो त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में मिलता था, वो फल कलयुग में केवल मात्र केशव के नामोच्चारण से मिलता है, मात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्रवण करने से या कथा का श्रवण करने से ही मिल जाता है। इसमें यह बड़ी क्वालिटी थी, इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। दूसरा कहते हैं कि देखो देवी, इसमें किसी का दोष नहीं है, भगवान भी क्या करें, यह तो युग धर्म है, यह कलयुग का स्वभाव है अधर्म फैलाना। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष निकट होकर भी इस चीज को सह रहे हैं। फिर कहा कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तर नृत्यते यत्र चा। तुम यह वृंदावन धाम बड़ा धन्य है, जो तुम यहाँ पर आकर तरुण हो गई हो, युवा हो गई हो। और इस वृंदावन धाम, महाराज वृंदावन में आप जाते होंगे तो आप देखते हैं कि महाराज हर जगह कीर्तन हो रहा है, कथाएं चल रही हैं महाराज। अब तो एक संस्थान है इस्कॉन, जिसे इस्कॉन कहते हैं, कई सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, बड़ी भारी भीड़ है। यह केवल वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भक्ति वृंदावन में जाकर नवीनेव स्वरूपिणी हो गई, यानी नव युवती हो गई, और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध ही रह गए। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन में केवल भक्ति का साम्राज्य है, वहां ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, केवल भक्ति का ग्राहक है। इसलिए कहा कि तुम बड़ी धन्य हो जो वृंदावन में आकर अपना साम्राज्य बसाया। इस प्रकार महाराज जब बताने लगे कि कलयुग का इतना प्रभाव है, कथा का सार चला गया, हर जगह केवल शौक में कथाएं हो रही हैं। लोग चाहते हैं कि अगर बगल वाले ने भागवत की कथा कराई है, उसके में अगर 100 लोग आए हैं या उसके में अगर 1000 लोग आए हैं तो हमारे में 2000 आने चाहिए। लोग यह सोचते हैं। लोग भागवत को केवल प्रदर्शन बना लिए हैं, इसलिए कथा का भी सार चला गया महाराज, तप का सार चला गया। सारे ढोंगी पाखंडी लोग तप कर रहे हैं और भगवा वस्त्र ओढ़कर घूम रहे हैं, इसलिए तप का भी सार चला गया। तीर्थ का सार चला गया। तीर्थ का सार क्यों गया? कि जितने भी अधर्मी लोग हैं वो सब तीर्थ में रहकर व्यभिचार कर रहे हैं, इसलिए तीर्थ का भी सार चला गया। चौथा कहा कि महाराज ध्यान योग फल सबका सार चला गया। और इस प्रकार जब भक्ति को, उनके कष्ट का निवारण बताते हुए नारद जी कहते हैं तो भक्ति के मन को बड़ी शांति मिलती है। भक्ति कहती है कि भगवान आपके आने से मेरे मन को कुछ शांति अवश्य मिली है, इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ। क्या स्तुति करती है कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी आपकी जय हो, जय हो। आपके आने से मेरा आधा कष्ट दूर हो गया। अरे आप जैसा तो संसार में कोई नहीं है जिसने प्रहलाद जी को शिष्य बनाकर सारे संसार को यह बता दिया कि असुर कुल में उत्पन्न बालक भी भगवान का भक्त हो सकता है। आप ध्रुव जी के गुरु बने और आज से आप मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी आचार्य हैं, इसलिए नारद जी को भक्ति का आचार्य कहा जाता है। इस प्रकार जब भक्ति के कष्टों का निवारण कर रहे थे, फिर कहते हैं कि अब तुम चिंता मत करो। क्यों? केवल श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम अगर श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करोगे तो तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे। फिर कहा कि तुम भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और तुम खुद चिंता में हो। त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणतोदिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान असुरों के घर पर भी चले जाते हैं। यह तुम्हारा प्रभाव है और तुम अपने प्रभाव को खुद भूल रही हो। नारद जी ने यह बात क्यों बताई कि महाराज जो विद्वान जन होते हैं, जिसमें कोई क्वालिटी होती है, वो अपना महात्म्य खुद नहीं जानता। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब सारी वानर सेना भगवान श्री राम के आदेश पर जानकी जी को ढूंढने कर निकल पड़ती है, तो समुद्र आता है और समुद्र के आने पर
सब लोग हनुमान जी से कहते हैं कि महाराज आप लांघो समुद्र को। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं कैसे लांघ सकता हूँ इतने भारी समुद्र को। तब जाम्बवान उनको उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं, शक्तियों की याद दिलाते हैं। ऐसे ही नारद जी भक्ति को उनका प्रभाव बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्ति विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। तुम्हें तो भगवान ने अपने चिद रूप से प्रकट किया है और तुम्हें यह कार्य दिया है कि तुम भक्तों का पोषण करो। तभी महाराज आप देखते होंगे वृंदावन धाम में या अयोध्या में या काशी में जितने भी भगवान के रसिक जन हैं, संत जन हैं, उन पे कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन महाराज सब सुखी हैं और सबको तीनों टाइम का भोजन भी मिलता है और भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोषण स्वयं भक्ति महारानी कर रही है। यह कार्य भक्ति का है। इस प्रकार भक्ति को उनका महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरिर्दासु लोके त्वाम न प्रवर्तये। भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संसार में जितने भी महोत्सव हो रहे हैं उन सबको दबाकर मैं भक्ति परक जो महोत्सव हैं उनको बढ़ा दूंगा, और अगर मैं नहीं बढ़ा पाए तो मैं हरि का दास नहीं। यह प्रतिज्ञा कर ली महाराज नारद जी ने। फिर कहते हैं कि न तपो भिर्न वेदैश्य न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और न ज्ञाने नापि कर्मणा, उस ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। जो हरि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो केवल भक्ति से ही रीझे जा सकते हैं, भक्ति से ही बुलाए जा सकते हैं। दुनिया भर के आप शास्त्र पढ़ लीजिए, लेकिन आपको भक्ति को प्राप्त करने का साधन नहीं मिलेगा, वो केवल भगवान के दिव्य नाम में है। और इसका प्रमाण अगर आप देखें तो प्रमाणम तत्र गोपिका। जितनी भी गोपियां थीं उनको कोई ज्ञान नहीं था, ना तो वो दुनिया की वेद पढ़े थे और ना ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। वो तो महाराज ब्रज में रहने वाली, गांव में रहने वाली, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन में भक्ति होनी चाहिए। और फिर महाराज भक्ति महारानी कहती हैं कि अब मुझे अपने स्वरूप का भान हो चुका है, लेकिन आप मेरी यह चिंता मिटा दीजिए, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को सचेत कर दीजिए, वो अभी भी बेहोश हैं। तब महाराज नारद जी क्या करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान में जाकर गीता का पाठ करते हैं, गीता के दिव्य श्लोकों का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, और मंत्रों का पाठ करने के बाद देखते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य है वो उठे तो, लेकिन जवाई लेकर फिर सो गए महाराज, नहीं उठ पाए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हो रहे। ऐसी क्या बात है महाराज? बड़ी चिंता में नारद जी खुद पड़ गए। फिर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि एतत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा। तुम नारद सत्कर्म करो, और जब तुम सत्कर्म करोगे तो ही ज्ञान वैराग्य सचेत होंगे और तीनों तरुण हो जाएंगे, यानी तीनों युवा हो जाएंगे। अब नारद जी को एक चिंता और हो गई कि महाराज ये सत्कर्म क्या है। निकल गए तीर्थ यात्रा में, दुनिया भर के संतों से, गुरुजनों से, विद्वानों से पूछने लगे महाराज सत्कर्म क्या है, बताने की कृपा करें। कोई सोचने लगा कि महाराज हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस चक्कर से महाराज वो बोले नहीं। और फिर और लोगों के पास गया तो और लोग सोचने लगे कि जब गीता के पाठ से, वेद वेदांतों के मंत्र से ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुए तो भला हम क्या बता पाएंगे। जब नारद जी जैसे बड़े विद्वान और महात्मा उन दोनों को सचेत ना कर सके तो भला हम क्या उपाय बता पाएंगे। सबके उत्तर यह थे। अंतिम में चिंता में जा रहे थे बद्री विशाल में, और बद्री विशाल में जाने के बाद महाराज सनकादियों से भेंट होती है। सनक सनंदन सनत सनातन चारों लोग सामने से आ रहे हैं भगवान का नाम उच्चारण करते हुए। क्या कहते हैं वो लोग? हरिश शरणम हरिश शरणम, यही तो मंत्र है प्यारा। भगवान का नाम हरिश शरणम उच्चारण करते हुए, सत्संग करते हुए महाराज चारों मुनि मस्त होकर चलते हैं।
देखते हैं नारद जी और प्रणाम कर कर प्रश्न करते हैं, महाराज सत्कर्म बता दीजिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है। कहा भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेषाम अपि पूर्वजा। आप केवल दिखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और बड़े ही ज्ञानी हैं। आप हम पर कृपा करें, हमें सत्कर्म बता दीजिए महाराज, सत्कर्म क्या है। चारों मुनि सोचते हैं, कहते हैं नारद जी आप तो हमारे भ्राताश्री हैं और सत्कर्म आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, वो तो आपको स्वयं मालूम है, लेकिन अभी आपको ज्ञात नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। कहा द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापसतु गीता शुगादिवी। संसार में 5 यज्ञ होते हैं हमारा, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, और 5वां ज्ञान यज्ञ। यह ज्ञान यज्ञ क्या है, बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण वाचन ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और इसका वाचन कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, यही सत्कर्म है। और तुम भागवत की कथा सुनाओ, तीनों लोग युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनः आनंदित हो जाएंगे। महाराज नारद जी चिंता में फिर पड़ गए, सोचने लगे कि जब वेदों के मंत्रों से कुछ नहीं हुआ, गीता के पाठ से भी कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा। आखिर वेद का फल ही तो श्रीमद् भागवत है, जो वेद में है वही भागवत रूपी फल में है। यह कुतर्क जब उन्होंने किया सनकादियों से, तो सनकादि कहते हैं कि नहीं नारद जी आप गलत सोच रहे हैं। उन्होंने 3 उदाहरण दिए। ये 3 उदाहरण कौन से हैं कि आमूलाग्रम रसस्तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूय संप्रतक भूता फले विश्व मनोहरा। जो वेद है वो एक वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, और उस वृक्ष के फलस्वरूप यह श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जो फल है वो वेद रूपी वृक्ष से जब प्रकट हुआ है, तो रस फल में होगा कि वृक्ष में होगा? फल में होगा ना। इसीलिए हम जब रस का पान करना चाहते हैं तो हम फल को लेते हैं, ना कि वृक्ष की जड़ों को। हालांकि वो रस वृक्ष में भी व्याप्त है, लेकिन जब वो फल रूप में उत्पन्न होता है तो वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और फले विश्व मनोहरा, सारे विश्व को मनमोहित कर देता है। दूसरा उदाहरण दिया कि यथा दुग्धस्तम सर्पर नास्ते न स्वाद्यते यथा पृथक भूतम हि तद्द्रव्यम देवानाम रसवर्धनम। दूध में घी तो व्याप्त है। अगर आपसे महाराज कहा जाए, डॉक्टर ने कहा कि आपको यह दवाई लेनी है और घी से लेनी है, तो आप घी तो लेंगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है कि महाराज दूध में भी तो घी है, दूध से ही खा लो दवाई, नहीं खा सकते। वो दवाई आपको घी से ही खानी पड़ेगी। तीसरा उदाहरण दिया कि ईक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता चसामिष्टा तथा भागवती कथा। ईख में यानी गन्ने में हर जगह खांड यानी गुड़ व्याप्त है, लेकिन अगर आप गन्ने का स्वाद लेंगे, गन्ने को खाएंगे, तो आपको गुड़ का टेस्ट नहीं आएगा, गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब उसको पूरा उसके पीछे प्रोसेस है, जब उसको बनाया जाएगा और वो खांड के रूप में उत्पन्न होगा, तब वो मनमोहक होगा। ऐसे ही यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक फल है, जिसमें ना तो छिलका है ना ही गुठली है। बिना छिलका और बिना गुठली का यह फल है। और कैसा है कि महाराज कैसे मान लें कि हम ये मीठा है। अब आप इसके लिए देखेंगे कि अगर आपको यह जानना पड़े कि यह फल मीठा है या खट्टा है, तो अगर उस फल में तोते का दांत लगा है या तोते ने ग्रास लिया है उस फल का, तो वो फल अवश्य मीठा रहता है। और कहा निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूमि भावुका। यानी निगम रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह जो फल है, वो शुक रूप, सुखदेव जी रूप तोते से मथित है। यानी सुखदेव जी ने उसको अपने मुख से निकाला है, निश्रित किया है, तो वो मीठे में भी अत्यंत मीठा है। इसमें तो अब कोई शक ही नहीं रह गया महाराज। और सुखदेव स्वयं तोते के ही रूप में थे, इसलिए यह फल जो है
वो वेद से भी बढ़कर है। वो रस तो महाराज वृक्ष में भी व्याप्त है, लेकिन अगर आपको फल खाना है तो आप वृक्ष की जड़ थोड़ी ना खाएंगे। आपको उस रस को प्राप्त करना है, रस को पीना है, तो आप पत्ते थोड़ी ना खाएंगे, तो वो फल खाएंगे ना। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत है। नारद जी का सारा संशय मिट गया, महाराज प्रसन्न हो गए, प्रसन्न चित्त होकर, और फिर स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदुदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य से आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है, और मैं धन्य हो गया कि आपने मेरी चिंता का निवारण किया है। इस प्रकार नारद जी की चिंता का निवारण हो गया। महाराज फिर कहने लगे कि अब हम श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे, जिससे तीनों ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों तरुण हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। लेकिन वो भागवत की कथा कहाँ की जाए? तो कहा कि तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपे तू। गंगा के तट पर आनंद नामक एक घाट है, उसके तट पर वो श्रीमद् भागवत की कथा हुई। और कथा होने के बाद महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों लोग भागवत के अर्थ से प्रकट हो गए। और अर्थ से प्रकट होने के बाद महाराज तरुण अवस्था में यानी युवा अवस्था में तीनों लोग नाचने लगे, नृत्य करने लगे। फिर सब लोग आश्चर्य में हो गए, अरे ये लोग कैसे प्रकट हुए महाराज? फिर कहा भक्ति ने कि मैं भागवत के अर्थ से प्रकट हुई हूँ, आपकी बड़ी कृपा हुई जो मेरी चिंता का निवारण किया। मेरे दोनों पुत्र तरुण हो गए, युवा हो गए, मैं भी युवा हो गई। अब आप मेरा एक काम कर दीजिए महाराज, मुझे रहने के लिए स्थान बता दीजिए। तब क्या कहते हैं? तब कहा सनकादियों ने, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णवमानसानि। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, तुम तीनों जाकर भक्तों के हृदय में रहो, और कोई स्थान तुम्हारे लिए सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह कलयुग का वास है, लेकिन केवल एक भक्त का हृदय है जहां कलयुग गलती से भी भटक नहीं सकता। तुम भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ और भक्तों का पोषण करो। इस प्रकार महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य जितने भी वहाँ श्रोतागण थे और स्वयं सनकादि सबके हृदय में जाकर विराजमान हो गए। जैसे आज भक्ति और ज्ञान और वैराग्य आप सबके हृदय में आकर विराजमान हो चुके। और भगवान प्रकट हुए महाराज। भगवान प्रकट होने के बाद सबको दर्शन देते हैं, बड़ा आनंद होने लगा। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करते हुए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।